मौजूद हूँ मोहम्मद अली कमरानी बॉक्सिंग एरिना के अंदर। यकीनन 2 माह तक जारी रहने वाले इस समर कैंप के अंदर वुमेन्स के लिए बहुत सी नई टेक्निक के साथ साथ इनको ट्रेनिंग दी गई। बहुत से असातिज़ा इकराम ने इनको, इनके कोचेज ने जो है बहुत अच्छे लेवल की तरबियत दी और इसी दौरान बहुत सी चैंपियनशिप के अंदर भी इन तमाम खिलाड़ियों ने शिरकत की। आज क्लोजिंग सेरेमनी के हवाले से यहाँ पर तमाम खिलाड़ी मौजूद हैं और इसके साथ साथ सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के ओहदेदारान भी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं कुछ खिलाड़ियों से और ऑफिशियल से जिन्होंने इस इवेंट के अंदर शिरकत की। मोहम्मद रफी को ये यहाँ पे आज गर्ल्स की समर कैंप की क्लोजिंग है। टैलेंट हंट वुमेन बॉक्सिंग कोचिंग कैंप थी और यहाँ पे समर कैंप की क्लोजिंग चल रही है। उसको कंडक्ट मैंने किया है, मैं इस समर कैंप की कोऑर्डिनेटर थी और माशाल्लाह काफ़ी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, 80+ गर्ल्स ने, और उनको मैंने सामान भी दिया था बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से। और इसके अलावा पाकिस्तान ओलंपिक ने भी मुझे सपोर्ट किया है और माशाल्लाह अहमद अली राजपूत। ये बताइएगा कितने मालियत का आपने सामान दिया और कितने दिन तक की कैंप जारी रहा? ये कैंप जो है 2 महीने तक चला। पहले तो मेरा इरादा था कि ये कैंप में 10 दिन चला, लेकिन इसके बाद जो इवेंट्स आते गए मेरे पास एक्टिविटीज वगैरह, तो इसके मैंने 10 से 2 महीने का करवा दिया। और मैंने साथ साथ यहाँ पे मैंने वर्कशॉप भी रखा था, सेमिनार भी रखा था गर्ल्स को, क्योंकि मैं खुद ही उनको लीड कर रही थी। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से रूल उनको सिखा रही थी। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगी ऐसे ही नेक्स्ट दोबारा होगा और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है इस बार लड़कियों के साथ साथ लड़कों का भी हो। मेरा नाम मोहम्मद फहीम और मैं पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक़ रखता हूँ। बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है वो कराची लियारी से, मेरा ताल्लुक़ जो है लियारी कराची से है। और जो है मैं 3 चैम्पियन हूँ और 2 टाइम इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन। अभी हाल ही में चाइना से आया हूँ। चाइना में जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं क्वार्टर फाइनल लॉस्ट हो चुका हूँ, लेकिन बड़ी अच्छी जो है ना अचीवमेंट की थी। तो पॉइंट के हिसाब से हार गया था। बाकी आज का जो प्रोग्राम था माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ गया। आज के जो प्रोग्राम के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आज वुमेन टैलेंट हंट का जो समर कैंप लगा हुआ था उसका आज क्लोजिंग है, तो आज हमें यहाँ पे इनवाइट किया, बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मज़र कमरानी है और मेरा ताल्लुक़ लियारी से है। जैसे कि अभी हम पाकिस्तान आर्मी की तरफ से गए थे चाइना बॉक्सिंग खेलने, वहाँ हमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पहली फाइट ही कज़ाक के सामने आ गई, बेड लग रहा, क्वार्टर फाइनल में हार गया। और जैसे कि हमारा आज का इवेंट हुआ, यहाँ पे एक समर कैंप लगा हुआ था गर्ल्स का, हमें बुलाया गया, हमें बहुत खुशी हुई और ये इवेंट देख के हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे इवेंट होते रहें और हमें सपोर्ट किया जाए। बहुत शुक्रिया। है और मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। जैसे कि चाइना में इंटरनेशनल एशियन चैंपियनशिप में मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। जैसे कि अभी जो है ना समर कैंप लगा था गर्ल्स के हवाले से, इसी तरह लड़कियों को इसी तरह प्रमोट किया जाए ताकि वो हमारे लेवल तक पहुंचे और इंटरनेशनल में खेले और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ये बताएगा कि कितने अर्सा दराज से आप खेलती भी आ रही हैं और कैसा देखती हैं आज के समर कैंप के अंदर? क्या कोई आपको ऐसी खिलाड़ी नजर आई जो जिसको आप देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल तक जा सकती हैं? मैं तकरीबन 2015 से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की है, तो अभी जो है ना 2015 से मैं खेलती आ रही हूँ। उसमें 4 टाइम नेशनल चैंपियन हूँ और अब जो है ना मैंने मैं शुरू से आप कुछ समर कैंप था उसमें मैंने देखा जिस तरह लड़कियां फाइट खेल रही थी और शोडा बॉक्सिंग कर रही थी। उनमें कुछ लड़कियां जैसे कुरतुल्लैन है और इजरा है और बाकी लड़कियां जिनके नाम नहीं पता, उनको मैंने देखा है। तो उनमें ये देखा है कि वो बाहर खेल सकते हैं। जिस तरह इस लेवल में खेल रहे तो उनको नेशनल लेवल में चांस दिया जाए तो वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हैं, अगर जिस तरह पाकिस्तान में गर्ल्स को सपोर्ट किया जाए, स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया जाए। और जैसी हमने बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग की। थैंक यू कोच हमारे उस्ताद जावेद जान और सुमैया बाजी, थैंक यू सो मच, हमें इतनी चीज़ें प्रोवाइड की आप लोगों ने। और सबसे पहले हमारे यहाँ समर कैंप लगा हुआ था, इसमें हमने बहुत से रूल्स सीखे हैं, बहुत सी ट्रेनिंग सीखी है, डिफरेंट ट्रेनिंग सीखी है और हमें बहुत अच्छा लगा कि हम चाहते हैं कि आइंदा भी ऐसे समर कैंप लगे ताकि हमारे बाद जो गर्ल्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सके और हम भी पार्टिसिपेट करें। समर कैंप में हमने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सीखी, पंच सीखे, पैडिंग वगैरह का अलग डिफरेंट तरीका सीखा है और कोचेस जैसे ट्रेन करते हैं उनका तरीका बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं आगे भी ऐसे समर कैंप लगे ताकि और बच्चे आके ट्रेनिंग सीखें। अस्सलाम वालेकुम। और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ लियारी के बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से, जिन्होंने हमारे सेक्रेटरी साहब को चीफ गेस्ट किया। तो सेक्रेटरी साहब ने हमें इन्वाइट किया कि जाके इवेंट की मॉनिटरिंग भी करें और वहाँ पे भी देखें। तो यहाँ के हमें बहुत खुशी हुई। और जो हमारे मिनिस्टर साहब का विजन है स्पोर्ट को आगे बढ़ाने का, टैलेंट हंट को आगे करने का, नया टैलेंट ढूंढने का, उससे मुतल्लिक जो ये कोचिंग कैंप हुआ है टैलेंट हंट का, बॉक्सिंग का और ख़ास करके लड़कियों का, ये हमें देख के बहुत खुशी हुई है। और ऐसी कैंपों से ही बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे ही
बच्चे जो है वो फिर हमारे नेशनल लेवल पे खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई, तो हम यहाँ आके और काफ़ी जो है हमें मुतमईन भी हुए। और स्पोर्ट डिपार्टमेंट सपोर्ट पहले भी कर रहा था, अभी भी करेगा, ऐसे विंटर कैंप को भी, ऐसे टूर्नामेंट को भी और ऐसे मैचेस को भी। तो वो चाहे कराची हो, हैदराबाद हो, पूरे सिंध में मिनिस्टर साहब की हिदायत पे प्रोग्राम हो रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी होते रहेंगे। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हम हमेशा हर एसोसिएशन के साथ तावन करते रहे हैं और स्पोर्ट डिपार्टमेंट तावन करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। और हर एसोसिएशन के लिए एक अलग से फंड रखे हुए हैं, डिपार्टमेंट उनको देता रहता है, उनके खेलों के फरोग के लिए हर एसोसिएशन से तावन रहता है और इंशाल्लाह बॉक्सिंग के साथ भी रहेगा। और इसके बच्चों को आगे जाने के लिए, उनके सपोर्ट के लिए हर वक्त डिपार्टमेंट जो है वो कोशिश है। मुझे यहाँ आके बहुत ही खुशी हुई समर कैंप देख के कि यहाँ बच्चे हमारी इस लेवल पर पार्टिसिपेशन किए। और मैं दी के चेयरमैन आर के कमीशन अशर बलोच साहब के इस जो है क्या कहते हैं प्रोग्राम को बहुत सराहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए कि हमारे टैलेंट जिस तरह हमारी अभी हालिया नेशनल जो है वो चैम्पियनशिप में जो गोल्ड मेडल लिया है उसने, और अभी चाइना में जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट और ब्रॉन्ज मेडल लेगा के आई है, इस तरह और भी बच्चे हमारे इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन करें और हमारा परचम बुलंद करें। ये एक बहुत ज़्यादा सेहतमंदाना गेम हुआ है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि ये खैर वफियत से बेहतर तरीके से बगैर किसी इंजरी के और किसी किस्म की बड़ी तकलीफ के ये हमारा टूर्नामेंट मुकम्मल हो गया। और इससे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, सेहतमंद रहना और फिर सेहतमंद रहकर अपने आप को इस खेल को खेलना। इससे बंदे के आसाब मुकम्मल होते हैं, मजबूत होते हैं और बच्चे भी जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे किस्म का मुकाबला कर सकते हैं, मुश्किलात को दरपेश जो हैं वो उनको हल कर सकते हैं। ये हमें अपने बच्चों को तरजीहन ये खेल खिलाना चाहिए। कराची डिवीज़न बॉक्सिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पिछले 2 माह से ये कैंप जारी है और इस कैंप का नाम है समर टैलेंट हंट समर वोमेन बॉक्सिंग कोचिंग एंड ट्रेनिंग कैंप। इसमें 80 से ज़ायद बच्चियों ने शिरकत की है और ये अपने नौइयत का पहला कैंप है और बेहतरीन गुजरा है। और इसमें महकमा खेल सिंध के साथ साथ हमारे लियारी से रुकन सूबाई असम्बली जनाब यूसुफ बलोच ने हमारी बहुत मदद की है। 80 बच्चियों में से कम हमें तो 15 बच्चियां तो मिलेंगी जो माशाल्लाह बॉक्सिंग खेलेंगी और अच्छी होंगी। देखते हैं इस समर कैंप को। थैंक यू रेहान। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सबसे पहली बात तो ये कि मैं तो ज़ाहिर एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र हूँ, ऑफिसर हूँ और उसको बेहतर तरीके से देख सकता हूँ। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग प्रोग्राम असगर बलोच, हम लोग सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन ने हमेशा से पाकिस्तान को बड़े ब्रिलियंट और आप समझे कि बेहतरीन बॉक्सर किए हैं। और स्पेशली लियारी ने, सिंध ने, लियारी ने, तो लियारी की जो बॉक्सिंग है उसमें सबसे जो टैलेंट आपको नजर आएगा, जो खूबसूरती आपको नजर आएगी, जो नेचुरल जो टैलेंट या वो जो खूबियाँ आप देखेंगे उसमें बनावट नहीं है, वो नेचुरल है। वो नेचुरल क्यों है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो नेचुरल इसलिए है कि खेल वो देख के साथ बहुत कम का मौका उनको मिलता है देखने का। यहाँ न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि खुद रिंग में उतर कर खेलते भी हैं, जिसकी वजह से उनके जो टैलेंट है, जो एबिलिटी है, जो सलाहियत है, उनको पनपने का, उभरने का मौका मिलता है। तो इसी तरह हमने जो ये वुमेन बॉक्सिंग कोचिंग कैंप जो लगाया है, ये पाकिस्तान में पहला कोचिंग कैंप है जिसमें इतनी बच्चियां पिछले 2 महीने से हमारे पास इसमें उनकी ट्रेनिंग हो रही है, जो पाकिस्तान के बड़े लेवल के बॉक्सरों में शुमार होने लगे हैं, डोमेस्टिक लेवल के। तो ये बहुत बड़ी इस वक्त मैं आपको एक चीज़ बताऊं, रेहान साहब, बॉक्सिंग जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में इतनी खेली जा रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि दूसरी जगह, मैं दुनिया के नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान ओवरऑल। आप अंदाज़ा लगाएं, कोई सोच सकता था कि फाटा में, गिलगित में, बिल्तिस्तान में और चमन के उन ऐसे पहाड़ी बॉक्सिंग खेली जा रही है। क्यों? उसकी वजह है कि सोशल मीडिया ने इस गेम को इतना उजागर किया। पहले तो सिर्फ ओलंपिक लेवल के जो बॉक्सर होते थे या इंटरनेशनल बॉक्सर होते थे, जो प्रोफेशनल बॉक्सर होते थे, मोहम्मद अली किले को लोग जानते थे, जो फ्रेजर को जानते थे, जॉर्ज फोरमैन को जानते थे, केन मॉर्टन को जानते थे,
इसी तरह। और फिर वुमेन बॉक्सिंग में मोहम्मद अली की बेटी लैला को जानते थे, लेकिन अब जो है अब बॉक्सिंग फैल गया है, खुल गया है। उसके शायकीन, उसके देखने वाले, उसके खेलने वाले, उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन उस जमाने में बॉक्सिंग का और आज के बॉक्सिंग में थोड़ा सा फर्क है। पहले टफ था, बहुत कुव्वत थी, ताकत था। अब टेक्निक ज्यादा हो गया है, अब फुर्ती ज्यादा हो गई, अब उसमें आपके वो गुण ज्यादा हो गया है, वो सलाहियतें चेंज हो गई, एबिलिटी चेंज हो गई है, वो जो सोचने का वो है ना, वो चेंज हो गया है। ये बड़ा फर्क है। ये बताइएगा कि आपने जिस तरह से बोला कि गेम में बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं, बहुत चेंजिंग आ चुकी है, सोशल मीडिया की दीगर चीजें भी, लेकिन लियारी की मैं बात करूं, यहाँ पर मलंग बलोच जैसे ओलंपियंस हैं, जान बलोच, हुसैन शाह, आपको नजर आता है कि आने वाले वक्त में यहाँ के इस कैंप के अंदर कोई ऐसे खिलाड़ी नजर आए आपको जो नेशनल ओलंपिक लेवल तक जा सकते हैं? देखो ओलंपिक में तो अभी भी जा रहे हैं, बात वो नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक मैं आपको चीज बताऊं। देखें, आप एक टास्क रखें, गवर्नमेंट की तरफ से एक टास्क मिलना चाहिए कि ये बच्चे जो इन खेलों में शिरकत करेंगे उनको हम मराहत देंगे। मराहत से मुराद नौकरियां, फैसिलिटीज, कुछ ऐसी चीजें कि उनकी जिंदगी बने। वो ब्रेक हो गया है। वो जब ब्रेक हो जाता है, देखो ना, जब आप उम्मीद उजागर होती है, जब इंसान की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, उसके शौक बढ़ जाता है, फिर वो अपने एफिशिएंसी, अपनी सलाहियतें सर धड़ की बाजी लगा के भी मुल्क को, कौम का नाम रोशन करता है और वो रिजल्ट भी दे देता है। लेकिन वो जब बैक टू द पवेलियन वो पीछे मुड़ के देखता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। जो मैं समझता हूँ कि यहाँ हुकूमत को चाहिए कि वो इन चीज़ों को थोड़ा सा उस पर नजरसानी करे, खेलों के फरोग के लिए काम करे, फंडिंग करे। तालीम और खेल वो है, उसके लिए ज्यादा फंडिंग होने से ज्यादा बेहतरी आ सकती है। जिस तरह से आपने कहा कि खिलाड़ी के लिए अगर फाइनेंशियल सपोर्ट होगी, नौकरियां होंगी, तो वो यकीनन जहनी तौर पर भी रिलैक्स होगा और परफॉर्मेंस अच्छी देगा। बहुत शुक्रिया।